हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने रेसिमोस और साइमोस टाइप पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप में कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्टिसेलास्टर है, ठीक है, आपका साइथियम है और हाइपेंथोडियम है। ठीक है, तो 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें जो हाइपेंथोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि आप लोगों ने कभी इसको देखा नहीं होगा। इसीलिए गांव में क्या लोग बोलते हैं कि उसने कभी गूलर का फूल नहीं देखा किसी ने। ठीक है ना, तो आज इसमें हम लोग गूलर का फूल भी देखेंगे कैसा होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्पेशल टाइप में, तो पहला आता है आपका वर्टिसेलास्टर। ठीक है, नाम क्या इसका है? वर्टिसल। वर्टिसल मतलब घेरा। ठीक है, घेरे के रूप में, यानी कि चारों तरफ कह सकते हो। ठीक है, तो वर्टिसेलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जो आपका होता है ये आपका ऑसिमम में पाया जाता है, जो कि आपका तुलसी का पौधा है। ठीक है ना, इन दिस टाइप the dicaseal cyme develops in the exile of leaf, each of which reduced into monocasial scarpioid cyme। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो लीफ की एक्साइल होती है उसमें से डाइकेजियल साइम, डाइकेजियल में क्या था कि आपका जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा और उससे 2 ब्रांचेस निकलेंगी। डाइकेजियल साइम डेवलप्स, ईच ऑफ विच, जितने भी डाइकेजियल साइम हैं कैसे होंगे? रिड्यूस्ड इनटू मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम, मतलब एक लेफ्ट से निकलेगा तो एक राइट से निकलेगा, एक लेफ्ट से निकलेगा। ठीक है, तो पहले क्या निकलेगा? डाइकेजियल साइम। वो डाइकेजियल साइम मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टेम के चारों तरफ एक घेरे नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिसेलास्टर। और ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑसिमम का। ऑसिमम मतलब तुलसी। ठीक है, और तुलसी जो आपका है ये फैमिली लेबिएटी कुल का मेंबर है या लेमिएसी कुल का मेंबर आपका है ये। दोस्तों, तुलसी में आपने जो मंजरी देखी होगी ना, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, तुलसी का कुछ पौधा इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका तुलसी का पौधा है और इसमें कुछ मंजरी इस तरीके से लगी रहती है जो आप लोग देखते होंगे। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है? छोटे छोटे से घेरे हैं ये, वर्टिसल छोटे छोटे से हैं ये आपके क्या है? इन्फ्लोरेसेंस होता है ये। और कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है आपका? ये वर्टिसेलास्टर। क्लियर है ना? डाइकेजियल साइम निकलेगा, सिंपल है, डाइकेजियल साइम निकलेगा। वो डाइकेजियल साइम मोनोकेजियल स्कॉर्पियोइड साइम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेम के चारों तरफ एक घेरे नुमा स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिसेलास्टर। ठीक है दोस्तों, सेकंड आपका आता है साइथियम। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। दोस्तों, साइथियम में क्या होता है? इन दिस टाइप इन्वॉल्यूकर ऑफ 5 ब्रैक्ट्स, मतलब 5 ब्रैक्ट्स का जो इन्वॉल्यूकर है बना है। ठीक है, इन्वॉल्यूकर ऑफ 5 ब्रैक्ट्स फ्यूज्ड टू फॉर्म ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ब्रैक्ट जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, इन्वॉल्यूकर बनाते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कप आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इन्वॉल्यूकर ऑफ 5 ब्रैक्ट्स फ्यूज टू फॉर्म ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ कप कह सकते हो। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ इन्वॉल्यूकर द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ट्राइकार्पिलरी गाइनीशियम। तो यहाँ पे जो आपको फीमेल फ्लावर दिख रहा है दोस्तों, इसमें कैलिक्स करोला कुछ नहीं है, केवल क्या है? ट्राइकार्पिलरी गाइनीशियम है। गाइनीशियम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है फीमेल फ्लावर। On the other hand, the male flower are represented by stamens only। जो आपके मेल फ्लावर हैं उसमें भी कुछ इंड्रूश आपका जो कैलिक्स करोला कुछ भी नहीं है, उसमें भी क्या आपका है? सिंपल स्टेमन है। ठीक है, तो बहुत ही यूनिक कह सकते हो फ्लावर है, ना कैलिक्स है, सॉरी ना इसमें कैलिक्स है, ना करोला है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फ्लावर कैसे हैं? या तो स्टेमन है या तो आपका गाइनीशियम है या कह सकते हो कार्पेल है।
तो जो मेल फ्लावर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में अरेंज्ड होता है, मतलब ओल्डेस्ट एट द सेंटर एंड यंगेस्ट टुवर्ड्स द पेरीफेरी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो क्लियर है ना ये वाला। द इन्वॉल्यूकर ऑफ 5 ब्रैक्ट्स फ्यूज टू फॉर्म ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इन द सेंटर द फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट which is represented by tricarpellary gynoecium, which is oldest largest flower. On the other hand, the male flowers are represented by a simple stamen, and they are arranged in centrifugal manner, that is oldest towards the center and youngest towards the periphery. Nectar glands are present on the involucre, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। ये आपका यूफोरबिएसी में या यूफोरबिएसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। एग्जाम्पल आपका क्या है, यूफोरबिया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में क्या होता है कि इन दिस टाइप रिसेप्टिकल स्वेल्स कह सकते हो, फूलता है, ठीक है, और एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, या कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है कह सकते हो। तो जो रिसेप्टिकल है वो स्वेल किया और एक कप शेप्ड या फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें एक ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोल। कभी भी आप लोग अंजीर खाते हैं, आपका कभी गूलर खाते हैं, या पीपल का जो देखते हैं उसका जो हाइपेंथोडियम होता है कह सकते हो, तो उसमें देखते होंगे आप एक ओपनिंग होती है। जिन लोगों ने गूलर कभी खाया होगा या अंजीर खाया होगा उनको पता होगा कि वहाँ पे एक ओपनिंग होती है एंड पे, ठीक है। इस आपका जो स्ट्रक्चर है, इस रिसेप्टिकल है, उसमें बेस पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, बेस पे, जो मैंने दिखाया है रेड कलर से, ठीक है। और मिडिल में स्टेराइल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द फीमेल फ्लावर प्रेजेंट्स टूवर्ड्स द बेस, ठीक है। इन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर सम स्टेराइल फीमेल फ्लावर कॉल्ड गाल फ्लावर आर प्रेजेंट। क्या है ये, गाल फ्लावर, ये स्टेराइल फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। द मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द ऑस्टियोल, ऑस्टियोल की तरफ या ओपनिंग की तरफ मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो इसमें कितने टाइप के फ्लावर हो गए, 3 टाइप के फ्लावर हो गए। पहला फीमेल फ्लावर जो बेस की तरफ प्रेजेंट है, दूसरा आपका पहला फीमेल फ्लावर जो बेस की तरफ प्रेजेंट है, दूसरा मेल फ्लावर जो आपका ऑस्टियोल की तरफ प्रेजेंट है, और दोनों के बीच में कुछ स्टेराइल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने गूलर का फूल नहीं देखा है ना, तो वो लोग कभी गूलर को लें, उसको 2 पार्ट में तोड़ें, ठीक है, और तोड़ के आप उसके अंदर आप गूलर के फूल देख सकते हैं। और कुछ लोग तो गूलर खाते भी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कभी कभी आपको कीड़े भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा इसमें पॉलिनेशन भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा। तो गूलर में कीड़े भी देखने को मिलते हैं और हम लोग खाते भी हैं। तो क्या करते हैं, कीड़े निकाल देते हैं और गूलर खा लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो आपका है ये फाइकस में या गूलर में, पीपल में, बरगद में, अंजीर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। तो रेसिमोस था, साइमोस था और कुछ स्पेशल टाइप थे, उसमें आपका साइथियम है, हाइपेंथोडियम है और वर्टिसिलास्टर है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस के रूप में प्रेजेंट ना होकर के सोलिटरी या अकेले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या तो ये एक्सिलरी हो सकते हैं, जैसे गुड़हल का फूल है, ठीक है, और या तो ये टर्मिनल हो सकते हैं, जैसे आपका पपेबेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे अफीम का जो फूल होता है वो आपका टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम लोग अब फ्लावर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि फ्लावर क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स उसके होते हैं, ठीक है, उसमें मेल पार्ट्स क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, एसेसरी पार्ट्स उसके क्या क्या हैं। तो वो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।